औरत ने जैसे ही सफेद नागिन को देखा तुरंत पहचान लिया कि ये कभी उसकी सवारी हुआ करती थी, लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस चुपचाप उसे सुकून भरी नजर से देखा। उसी पल नागिन भी समझ गई कि सामने उसकी पुरानी मालकिन खड़ी है, इसलिए वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। तभी अचानक उसका पति वहां पहुंच गया। आते ही उसने बिना कुछ बोले नागिन को फिर से झील की गहराई में कैद कर दिया और गुस्से में उस पर टूट पड़ा। उसे लगा वो फिर कोई नया खेल खेल रही है। असल में दोनों कोई आम इंसान नहीं थे। सृष्टि की शुरुआत में जन्मी दो शक्तियां थी, एक ठंडी, एक गर्म, एक अंधकार, एक प्रकाश। दोनों की ताकत एक दूसरे से जुड़ी थी। अगर एक मजबूत होती तो दूसरी कमजोर पड़ जाती। किस्मत ने उन्हें एक दूसरे का विरोधी बनाया था, लेकिन दिल ने उन्हें मोहब्बत में बांध दिया। पिछले जन्म में शादी के दिन ही रूपांजलि ने विराज से जन्मों जन्म साथ निभाने की कसम खाई और अगले ही पल जहरीला खंजर उसके सीने में उतार दिया, फिर दिव्य शक्ति से उसे कैद कर दिया। विराज कभी समझ ही नहीं पाया कि उसने ऐसा क्यों किया। कुछ समय बाद वो कैद तोड़कर बाहर आया और दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जब रूपांजलि हारने लगी तो उसने खुद अपना शरीर नष्ट कर दिया। उसकी एक आत्मा भटकती रही पूरे 300 साल तक। इन सालों में विराज कमजोर नहीं बल्कि और भी ताकतवर हो गया। बदला लेने के लिए रूपांजलि ने काव्या नाम की लड़की के शरीर में प्रवेश किया और पहाड़ों पर एक नया संप्रदाय बना लिया। जैसे ही विराज ने काव्या का चेहरा देखा वो समझ गया कि यही उसकी खोई हुई पत्नी है। लेकिन जब उसने अनजान बनने का नाटक किया तो उसने भी सोचा चलो देखते हैं अब ये क्या चाहती है। एक दिन उसने जानबूझकर उसके सामने कहा कि झील में कैद नागिन अब ज्यादा दिन नहीं बचेगी। उसे बांधने वाली दिव्य सुई धीरे धीरे उसकी आत्मा मिटा रही है। काव्या बाहर से शांत रही, लेकिन रात होते ही चुपके से झील के तल में पहुंची ताकि नागिन को खुद मारकर उसे दर्द से बचा सके। तभी विराज भी वहां पहुंच गया, मगर उसे रोकने में देर हो चुकी थी। पुराने घावों से कमजोर काव्या उसकी चोट से बुरी तरह घायल हो गई। उसकी हालत देखकर विराज को एहसास हुआ कि अब वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगी। उसे पता चला कि एक दिव्य फल जल्द पकने वाला है जो मरे हुए को भी जीवन दे सकता है। चाहे वो उससे नफरत करता था, लेकिन कभी सच में उसे मरते नहीं देख सकता था। इसलिए वो खुद उस फल को लेने निकल पड़ा। उस फल के लिए राक्षसों और साधकों में युद्ध छिड़ा था, मगर विराज अकेले ही दोनों पक्षों पर भारी पड़ गया और फल लेकर लौट आया। फल मिलते ही काव्या की जान बच गई। कुछ समय बाद उसे पता चला कि नैना नाम की लड़की ही उस पर हमला करने वाली थी। वो भागने लगी, नैना पीछा करती रही। भागते भागते काव्या एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां खतरनाक जीव कैद थे और गलती से एक विशाल दैत्य को आजाद कर दिया। जब विराज को नैना की करतूत पता चली तो उसने उसे बुलाकर जवाब मांगा। नैना ने साफ कहा कि उसने सालों तक उसकी सेवा की, उसकी तलवार सुधारी, लेकिन काव्या सिर्फ एक चेहरे की वजह से उसकी पत्नी का दर्जा पा गई। फैसला काव्या पर छोड़ा गया। उसने नैना को कारागार भेजने का आदेश दिया, मगर नैना का असली मकसद सजा नहीं था। वो तो सफेद नागिन को फिर से जीवित करना चाहती थी। उधर एक भयंकर युद्ध में विराज घायल हो गया। उसे बचाने के लिए काव्या ने वही अग्नि विद्या इस्तेमाल की जो सिर्फ रूपांजलि जानती थी। अब विराज को पूरा यकीन हो गया कि काव्या ही रूपांजलि का पुनर्जन्म है। उसने उसे पुराने कारागार में बंद कर दिया, मगर काव्या लगातार इनकार करती रही कि वो सिर्फ एक साधारण शिष्या है। विराज ने गुस्से में उसे सजा देनी चाहिए, लेकिन उसका दर्द देखकर रुक गया। आखिरकार उसने उसकी यादें और शक्तियां सील करने का फैसला कर लिया। अगले दिन जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ उसी वक्त नैना ने सफेद नागिन को पुनर्जीवित कर दिया। नागिन ने बंधन तोड़ दिया और सीधा काव्या को लेकर उड़ गई। आसमान में अजीब संकेत देखकर सभी समझ गए कि पुरानी दिव्य शक्ति लौट आई है। रूपांजलि ने विराज पर अंतिम वार करने के लिए दिव्य मुहर चलाई, मगर दोनों एक ही स्रोत से जन्मे थे, इसलिए एक दूसरे को खत्म नहीं कर सकते थे। आखिर उसने अपनी उंगली काटकर उस शक्ति को जबरदस्ती जगाया ताकि दोनों साथ खत्म हो जाएं। लेकिन शक्ति बेकाबू हो गई और दोनों को उठाकर सीधे धरती पर फेंक दिया।